एक इंस्टीट्यूशनल करप्शन हुआ है। लास्ट 15 साल से जो दुराचारी सरकार, उसमें चुन चुन करके उन्हीं लोगों को बाहर निकालना है। अब सोच लीजिए, स्टूडेंट्स यूनियन के एक रूम में लीडर लोगों के लिए बेडरूम बनाया रखा जाता है। सबसे ज्यादा अनाचार किसी जिले में हुआ है, वो हावड़ा में हुआ है। आज तो कोई पत्थर वाला दिख नहीं रहा है, और जो पत्थरबाजी करता था उनका जो माथे पे ऊपर था, वह सब जेल में रहता है। देखिए, जो आपने गुनाह किया है उसको सजा आपको मिलना ही मिलना है। तो सभी का फाइल खुलना है, वो चाहे कमदुनी का हो, चाहे पार्क स्ट्रीट वाला हो, चाहे संदेश खाली का हो। शुभकामना तो पश्चिम बंगाल के लोगों को देना चाहिए। सरकार उन्होंने बनाया, हम लोगों ने काम किया, लेकिन असलियत में ये शुभकामना पश्चिम बंगाल की हर उस आदमी को देना चाहिए जो इस सरकार बदलकर एक नया सरकार की शुरुआत की है। ठीक है, तो नई सरकार बनाने के बाद आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है जनता से, तो सबसे क्या मुख्य काम है जिन पे आपका फोकस है सबसे ज़्यादा? ना, हमारे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने पहले दिन से कई बात कहे हैं। उसमें एक तो वोमेन एम्पावरमेंट, वोमेन सेफ्टी के बारे में कहा, हमारे यूथ एम्प्लॉयमेंट के बारे में कहा, लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा है। और साथ में बहुत सारे समस्या है। एक इंस्टीट्यूशनल करप्शन हुआ है, उसमें जो करप्टेड है उसको सही तरीके से आईनी प्रक्रिया में लाना। इतने सारे हमारे पश्चिम बंगाल में लास्ट 15 साल से जो दुराचारी सरकार इसमें था, उसमें चुन चुन करके उन्हीं लोगों को बाहर निकालना है जिन्होंने पश्चिम बंगाल के जो टेस्ट है, उनका जो रुचि है, इसका जो गिरावट हुआ है, इसके पीछे ये तृणमूल सरकार सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। अब सोच लीजिए, स्टूडेंट्स यूनियन के एक रूम में लीडर लोगों के लिए बेडरूम बनाया रखा जाता है। तो ये कौन सा स्टूडेंट्स यूनियन है, कौन सा स्टूडेंट्स है, और उसका जो मदर पॉलिटिकल पार्टी, उनका सोच कितना घिनौना हो सकता है, यही तो एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जिस इलाके में हम लोग हैं मंत्री जी, वहाँ पर कभी अगर रामनवमी का जुलूस भी निकलता था तो पथराव होता था। आज वहीं इतनी बड़ी राम कथा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से हो रही है। आपको कैसा नदी के किनारे ये फील हो रहा है? देखिए, एक तो मंत्री मत बोलिए, क्योंकि मंत्री सुनने से डर आता है। क्योंकि 15 साल में मंत्री लोगों का जो चेहरा अभी बना है, मीडिया में जो आता है, उसमें शायद कई लोग मंत्री बनना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात है, देखिए, आज हावड़ा हमारे हिसाब में 10-15 साल से सबसे ज्यादा अनाचार किसी जिले में हुआ है, वो हावड़ा में हुआ है। और उसमें हर बार हमने देखा है कि रामनवमी हो या कोई सनातनी धर्म की कोई अनुष्ठान हो, इधर कुछ ना कुछ झमेला होता ही रहता था। हर बार पत्थरबाजी से लेकर बहुत सारे चीज सामने आए हैं। और आज देखिए, माहौल बदला हुआ है, और राममय तो होना ही था। और इसके सामने लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी लोगों को एक बात कहा है, राम तो सुराज्य की एक प्रतीक भी है। तो आज जो राम राजत्व की बात हमने हमारे सभ्यता में दिन भर से चली आ रही है, उसी का प्रतिफलन हम लोग इधर करना चाहते हैं। आज राम कथा भी एक ऐसी एक सिंबल है जिससे लोगों को पता चले कि हावड़ा में भी बदलाव आया है। ये बदलाव से पॉलिटिकल नहीं है, ये बदलाव सोशल भी हुआ है, सामाजिक तौर से भी हुआ है। आज तो कोई पत्थर वाला दिख नहीं रहा है, और जो पत्थरबाजी करता था उनका जो माथे पे ऊपर था, वह सब जेल में रहता है। तो इससे एक चीज पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से सबको सम्मान दे, और दुराचारी को जो सजा उनको भुगतना चाहे उसको वो निश्चित करे। तो कभी ऐसा दुराचारी नहीं बनता जो तृणमूल सरकार के रेजिम में हमने देखा है। दरबार में खड़े होकर आप ये जरूर कहना चाहेंगे कि अगली रामनवमी पे एक भी पत्थर नहीं चलने वाला? एकदम, ये हमारे नहीं चलेंगे। देखिए, हमारे सीएम साहब ने बहुत अच्छी तरीके से
धर्मीय स्थान में कैसे माइक बजना चाहिए उसके बारे में उन्होंने बात कहा। पश्चिम बंगाल में कई जगह में कोई समस्या नहीं हुआ। धर्म आचरण रास्ते रोककर नहीं करना चाहिए। आज आपने देखा सब अपना धर्माचरण अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन रास्ते रोक के नहीं कर रहा है। ये जो बदलाव है, ये बदलाव से एक बात तो पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन सही रास्ते में चले, लोग भी सही रास्ते में इस चले। हुगली के किनारे हम लोग खड़े हैं, तो कभी ऐसा लगता था कि ये गंगा आकर यहाँ हुगली क्यों हो गई? ये भी धर्म को कुछ उससे के साथ घपला हुआ है क्या? ये गंगा क्यों नहीं कही जाती? इस बारे में मेरे से आप ज्यादा जानते हैं, तो आप इस बारे में चर्चा हो। अब मैं बात करूंगा जो बहुत खूबसूरत इस नदी के किनारे ये कोलकाता आई लंदन के तर्ज पे बनने जा रहा है। यहाँ के लोगों ने प्रयास किया, आपकी सरकार भी इसमें पूरा प्रयास करी है, क्या होगा सर? देखिए, ये भी एक तरह से हमारे संस्कृति के ऊपर एक ऐसा हम लोग सोचते हैं कि वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सिटी वो हमारे से भी अच्छे हैं। अच्छा, कलकत्ता को लंदन बनाना क्यों है? कलकत्ता को कलकत्ता में ही अच्छी तरीके से सजाने क्या हम लोगों को नहीं आता है? ऐसे पाणिनि के बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने सारे दुनिया को ग्रामर दिया है, लेकिन उनको इस तरह से दिखाया जाता है कि उन्होंने वेस्टर्न एडुकेशन से उन्होंने ग्रामर की शुरुआत किया। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जब बोलते हैं ना विरासत और विकास, हम लोग अपने विरासत के बारे में चर्चा कम करते हैं, और इसीलिए हम लोग ऐसे सोचते हैं कि कलकत्ता को लंदन बनाओ या कुछ और जगह पे बनाओ। अपने जो भी है उसके ऊपर नाच करो, और उसी के ऊपर अपना जो अच्छी चीज़ है उसी से हम लोग अपना परिचय हमारे सारे विश्व में देना चाहते हैं। अंतिम प्रश्न हावड़ा के लिए, हावड़ा की जनता के लिए जो बहुत डरी सहमी रहती थी, अरूप राय जी ही बगल में रहते थे, लेकिन उनके सामने ये सब चीज़ें होती थी। उनके ऊपर भी बहुत सारे अभी आरोप आ रहे हैं। देवनाथ कांड, एक हत्याकांड जो टीएमसी वाले में हुआ था, उसमें वो मामला भी खुलने वाला है, और उन्होंने मुख्यमंत्री से जाकर उनकी वाइफ ने बात भी करी। तो क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पार्टी के दो दिग्गज नेता, चीफ मिनिस्टर और स्टेट प्रेसिडेंट शुभेंदु दा और सौमिक दा, एक बात कहा है, देखिए जो आपने गुनाह किया है उसको सजा आपको मिलना ही मिलना है। तो जितने भी बहुत सारे चीज़ हम लोगों को भी पता है कि हावड़ा में हुआ है, क्या हमारे सारे पश्चिम बंगाल में हुआ है, तो सभी का फाइल खुलना है। वो चाहे कमदुनी का हो, चाहे पार्क स्ट्रीट वाला हो, चाहे संदेश खाली का हो, चाहे आपने आरजी कौर के सामने में आपने देखा 3 पुलिस ऑफिसर जो सबसे ज़्यादा इस समय सामने आया, और आरजी कौर के जो इन्वेस्टिगेशन था उसमें रुकावट डालने की कोशिश किया, उनको सस्पेंड किया गया है। तो एक के बाद एक सरकार अपना जो सिद्धांत है उसी के ऊपर काम कर रहा है, और आगे जितने भी सारे सरकार के सामने ये विषय आएगा सब एक एक करके हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।